Oops, ICSE again sent a message to all the schools and students and parents कि अब उन्होंने अपने सेमेस्टर 1 के एग्जाम को कर दिया पोस्टपोन्ड. What is this? Every now and then the strategy is changing. और इससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है उन स्टूडेंट्स को जो कितने हार्ड वर्किंग है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार परेशान है अपने एग्जाम्स के लिए, कंटिन्यूसली वेट कर रहे हैं और बार बार इस तरह की चेंजेस के आने की वजह से वो कितनी बैडली डिस्टर्ब हो जाते हैं. आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड एज अ टीचर. हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि सिन्हा, मेंटर, मोटिवेटर एंड अ गाइड. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईसीएसई ऐसा क्यों कर रही है और इसके पीछे बहुत वो 5 कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आईसीएसई ने ऐसे डिसीजन को इमीडिएटली रात को लिया है, कल रात को लिया है. तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशंस और अपडेट्स मिलती रहें, साथ ही साथ मोटिवेशन के वीडियोस भी मिलते रहें. तो चलिए मैं बताती हूँ वो 5 रीजंस जिसकी वजह से आईसीएसई को ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर होना पड़ा. सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट रीज़न है कि कल ही सीबीएसई यानी 18 अक्टूबर को सीबीएसई ने अपने डेट शीट को डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने अपना पैटर्न ऑफलाइन रखा है. तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा जब आईसीएसई अपना पैटर्न ऑनलाइन रखेगी और सीबीएसई अपना पैटर्न ऑफलाइन रखेगी. तो 10th और 12th के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीबीएसई में हैं वो भी ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते थे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था. आईसीएसई ने दोनों ही मोड को ओपन रखा था जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने स्कूल आकर ऑनलाइन एग्जाम देने का डिसीजन लिया था ताकि वो सेफ रहें, सिक्योर रहें और स्कूल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले. यहाँ पे पूरा प्रेशर आ जाता है स्कूल पर. तो सीबीएसई के इस डिसीजन के बाद आईसीएसई थोड़ी फ्लक्चुएट कर गई और उन्होंने भी शायद ये माइंड सेट किया होगा कि क्यों ना हम भी ऑफलाइन मोड में ही अपना एग्जाम लें. ये एक बहुत बड़ा कारण नज़र आ रहा है कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को इमीडिएटली कैंसिल कर दिया और अब वो अपनी नई डेट शीट डिक्लेयर करेंगे. अभी तक उन्होंने किया नहीं है. चलिए मैं सेकंड रीज़न बताती हूँ वो क्या है. डेफिनेटली जब ऑनलाइन एग्जाम्स लास्ट ईयर हुए थे कोविड के टाइम पर और बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स ने 12th और 10th के एग्ज़ाम्स दिए थे 2020 वाले, उसमें बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशंस हुई थी रिजल्ट्स को लेकर, चीटिंग की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आई थी. इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईसीएसई थोड़ी घबरा गई है क्योंकि चीटिंग के चांसेस को रोकना ऑनलाइन एग्जाम्स में बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो चीटिंग कर लें क्योंकि उनके पास अपना खुद का डिवाइस होगा या तो वो एक ऐसे डिवाइस को यूज़ करें जिस पे मल्टीपल स्क्रीन्स को खोला जा सकता है. वो तो आपको पता है ये विंडोज़ तो इसको सपोर्ट करती है. तो ये एक ग्लिच जो है वो बहुत बड़ा था. चीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इनके सारे जितने भी तरीके थे वो फेल हो चुके थे, इसलिए इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम को अभी पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया. दिस वाज द सेकंड मेजर रीजन. थर्ड रीजन, चूंकि सारे स्कूल्स को ये ड्यूटी दी गई कि वो 25 स्टूडेंट्स पर एक प्रॉक्टर बनाएं और फिर उन प्रॉक्टर्स पर भी एक सुपर प्रॉक्टर्स बनाएं, यानी 1000 से ज़्यादा प्रॉक्टर्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से मोस्टली टीचर्स जो हैं वो ना ही कंप्यूटर जानते हैं और ना ही वो डिजिटली इतने स्मार्ट हैं. वो आपको भी पता होगा, आप स्कूल में हो, आपको कितने टीचर्स ऐसे दिखते हैं जो स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं या टीचिंग एड इस्तेमाल करते हैं या डिजिटली वो स्मार्ट हैं. बहुत कम टीचर्स होते हैं, इवन वो कंप्यूटर फील्ड के भी होंगे तो भी उनमें काफ़ी लोग डिजिटली स्मार्ट नहीं होते हैं. तो वो भी अभी इस प्रोसेस में सीख रहे हैं. ऐसे में उनको इमीडिएटली प्रॉक्टर बनाना और उनको इस तरह के डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एक स्कूल के लिए डिफ़िकल्टी हो गई थी क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स ने बोला कि या तो उनके पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को सिर्फ वही लोग कंडक्ट कर सकते थे जिनके पास अपना पर्सनल कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो. ये मोबाइल पे कंडक्ट नहीं किया जा सकता था. तो ये एक इशू भी आ गई और स्कूल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई. तो स्कूल को भी, बहुत सारे स्कूलों को वाईफाई का खर्चा उठाना पड़ेगा, यानी स्टूडेंट्स को वाईफाई सेटअप अपने स्कूल होम स्टेशन पर, होम प्लेस पर देनी पड़ेगी. इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे स्कूल पीछे हट गए और उन्होंने आईसीएसई को इस बात के लिए इंटीमेट किया, इन्फॉर्म किया कि वो अपने स्कूल में इन फैसिलिटीज़ को देने के लिए अभी सक्षम नहीं है, उनके लिए ये संभव नहीं है. तो ये जो थर्ड रीज़न था जिसकी वजह से आईसीएसई इज़ बाउंडेड टू पोस्टपोन दिस पेपर, दिस एग्ज़ाम, क्योंकि वो जब तक सभी लोगों की कंफर्मेशन नहीं होगी, सभी स्कूल्स की कंफर्मेशन नहीं होगी, वो कैसे इसको अप्लाई कर सकती थी. तो ये था नंबर 3 रीज़न. रेस्ट 2 रीज़न्स क्या है जल्दी सुनिए मेरी तरफ से. पीछे काफ़ी सारे स्कूलों ने मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जिसमें आईसीएसई के सभी स्कूल्स ने 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि वो ये देख सकें कि जब वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं तो वो
क्या ग्लिच आती है या नहीं, कोई बफरिंग आती है कि नहीं, क्या उनका हैंग कर जाता है सिस्टम, क्या वाईफाई सेटअप में कोई इशू आता है कि नहीं, क्या प्रॉक्टर्स या टीचर्स उन्हें कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या टीचर्स भी उस तरह के पेपर्स प्रिपेयर कर पाते हैं या नहीं जो कि गूगल फॉर्म पर हो, मल्टीपल चॉइस हो और बिल्कुल आईसीएसई के पैटर्न पर हो। तो यहाँ आ गया एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स या तो क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम आई, या अगर जब उनको ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए कहा गया तो उस वक्त में स्टूडेंट्स के मोबाइल हैंग हो गए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक वक्त में वाईफाई यूज़ कर रहे थे, तो उस वजह से प्रॉब्लम आई। जैसा कि आपको पता ही है कि एरोप्लेन्स में भी हमें मोबाइल सिस्टम्स को बंद करने को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हमारे मोबाइल सिस्टम्स के वाईफाई या मोबाइल डेटा की वजह से जो दूसरे मेजर कम्युनिकेशंस हैं, जो जिनसे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही दिक्कत आई, और ये बहुत बड़ा जो है एक परेशानी हो गई स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एज वेल एज स्कूल्स के लिए, कि वो मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली कंडक्ट ही नहीं कर पाए। कई स्कूलों ने तो मॉक टेस्ट को बीच में ही ड्रॉप किया, और कुछ स्कूलों ने इसे कंडक्ट तो किया बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। दे वर नॉट हैप्पी आफ्टर फिनिशिंग दिस एग्जाम्स। तो उन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन आईसीएसई को भेजी कि भाई हमने एग्ज़ाम कंडक्ट किए बट वो एग्ज़ाम्स इतने अप्रोप्रिएट नहीं हुए हैं, तो भाई हम क्या करें। वो कोई मार्क शीट नहीं बना पाए, उसके रिजल्ट्स उनको प्रॉपरली नहीं आए, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो इनकेपेबल हो गए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो ये था फोर्थ रीज़न। और अब आते हैं लास्ट एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आईसीएसई ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल करने की डिसीजन ली रात को, वो क्या है चलिए बता देती हूँ। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं कि पीछे जब कोविड का जो 17 महीने का टाइम गया था, जब ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे, ऑनलाइन टीचिंग होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती थी। सपोज़ अगर क्वेश्चन पेपर गूगल फॉर्म में बना हुआ है, या क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में बना हुआ है, या क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जा रहा है, इन सब में चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट्स टाइम पर या तो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, या जो पुअर स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो पुअर स्कोर करते हैं। इसका कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्निकली इतने स्मार्ट नहीं होते कि वो इमीडिएटली 30 सेकेंड्स में या 50 सेकेंड्स में अपने आंसर्स को लॉक कर पाएँ। उनको सोचकर लिखने की आदत होती है, तो पीडीएफ फॉर्मेट उनको कन्वीनियंट लगता था और गूगल फॉर्म उनको डिफ़िकल्टी होती थी। तो जब स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली टीचर्स को भी आती होगी। तो टीचर्स के लिए भी एक चैलेंज है इस तरह के क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करना, जो मल्टीपल चॉइस हो, बहुत इनसाइट से क्रिएट किया जाए। तो वो क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना एक चैलेंज हो गया था। सिर्फ क्वेश्चन पेपर क्रिएट ही नहीं करना, उसके सेक्शंस भी डिवाइड करने हैं, उन सेक्शंस के मार्किंग सिस्टम्स को भी डिवाइड करना था, उनमें एक टाइम लिमिट भी लगानी है, और साथ ही साथ उनको असेस भी करना है, यानी सभी स्टूडेंट का जो आंसर शीट है वो एक टाइम पर सबमिट हो जाए और साथ में उनके करेक्शंस में भी आसानी हो, या वो ऑटो करेक्ट हो जाए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, इन 5 बड़ी कारणों की वजह से आईसीएसई ने ये डिसीजन ले लिया कि हम ऑनलाइन टेस्ट अब कंडक्ट नहीं करेंगे, और मुझे जहाँ तक चांसेस लगते हैं वो कम्प्लीटली स्विच कर जाएंगे ऑफलाइन मोड पे, क्योंकि वही स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल्स को आदत है लेने की, और हमेशा से वही सक्सेसफुल प्रोसेस रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि इंडिया अभी तक इतना ज़्यादा डिजिटली एग्जामिनेशन पैटर्न पर नहीं है। हाँ, कुछ एग्ज़ाम जैसे कि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो भले ही होते हैं, तो वहाँ भी कितनी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वो आपको पता ही होगा। तो उम्मीद है कि आप कितने सहमत हैं मेरी सारी बातों से, और आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, अगला एग्जाम ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन। अपने व्यूज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जान पाएँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या व्यू है, मैक्सिमम पेरेंट्स का क्या व्यू है, कि क्या वो अगला एग्ज़ाम ऑनलाइन चाहते हैं या ऑफलाइन चाहते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम को अगर नवंबर में कैंसिल किया गया है तो इसके चांसेस दिसंबर में बन रहे हैं। तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट्स भेज दीजिए, और मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी, और तैयारी करना बंद ना करें, अच्छी तरह तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।